हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियोस में आपका स्वागत है। उम्मीद है अभी तक आपने पीडी गुरुकुल का चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि ये वीडियोस आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में तो काम आने वाले हैं ही, मेंस एग्जामिनेशन में भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और टॉपिक का नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि GI टैग। अक्सर कर आपने देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर सामान को उस सामान की लोकेशन के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा बनारस की सिल्क साड़ी, जैसे कि आपने सुना होगा कांचीपुरम की सिल्क की साड़ी, या आपने सुना होगा कई बार कोल्हापुर की चप्पलें, या आपने कई बार दार्जिलिंग चाय के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। होता क्या है, कुछ चीज़ें कुछ स्पेसिफिक जगह ही प्रोड्यूस होती हैं। जैसे चाय जो है वो बहुत अच्छी दार्जिलिंग के अंदर प्रोड्यूस होती है, सिल्क जो है वो कांचीपुरम या आप बोल सकते हो बनारस के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो कुछ चीज़ों को उनकी लोकेशन के साथ जोड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता क्या है और इससे फ़ायदा क्या होता है। देखिए, होता ये है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का प्रोडक्शन जहाँ पर होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर चाय जो है वो दार्जिलिंग की बहुत फेमस है, तो उस चाय को प्रोड्यूस करने वाले लोग जो हैं वो सरकार के पास जाकर उस चाय का GI टैग डिमांड कर सकते हैं। जैसे कि दार्जिलिंग की जो चाय है, वहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं, जो दार्जिलिंग की चाय के प्रोड्यूसर हैं दार्जिलिंग के अंदर, वो सरकार के पास जाकर सरकार से मांग कर सकते हैं कि वो दार्जिलिंग की चाय को GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दें। अब इस टैग को मिलने से उन दार्जिलिंग के प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा क्या होगा? इस टैग को मिलने से उस दार्जिलिंग के प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा ये होगा कि अब बेसिकली कोई दार्जिलिंग की चाय के नाम पर कोई दूसरी चाय नहीं बेच पाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई लोकल चाय प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन दार्जिलिंग की चाय क्योंकि फेमस है तो उसके नाम पर अब वो नहीं बेच पाएगा, मुनाफा नहीं कमा पाएगा। इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ किसको होगा? जो दार्जिलिंग में एक्चुअल चाय प्रोड्यूस कर रहा है बंदा, प्रोड्यूसर है, उसी को होगा। तो GI टैग डिमांड किया जाता है एसोसिएशंस के द्वारा, या आप बोल सकते हो प्रोड्यूसर्स के द्वारा। कौन से प्रोड्यूसर्स? वो प्रोड्यूसर जो एक पर्टिकुलर चीज़ बनाते हैं और वो चीज़ फेमस हो जाती है, तो GI टैग डिमांड किया जाता है उन प्रोड्यूसर्स के द्वारा सरकार से। और सरकार, एक कानून है हिंदुस्तान के अंदर जिसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999, उस कानून के तहत सरकार जो है वो कुछ चीज़ों को GI टैग देती है। और GI टैग अगर किसी चीज़ को मिल जाता है, वहाँ के प्रोड्यूसर्स का अकेला अधिकार होता है उस चीज़ को बनाने का। वो चीज़ फिर और कोई नहीं बना सकता, या आप बोल सकते हो उस नाम से कोई और चीज़ नहीं बेच सकता। हिंदुस्तान में सबसे पहली बार 2004-05 में दार्जिलिंग की चाय को GI टैग भारत सरकार ने दिया था। और एक बार अगर कोई टैग GI टैग मिल जाता है, वो लगभग 10 साल तक वैलिड रहता है। तो अभी रिसेंटली बात चल रही है, कश्मीर में एक मशरूम पाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनोखा मशरूम है। कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, और कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो लोग इस मशरूम को प्रोड्यूस कर रहे हैं या जिन्होंने बेसिकली इस मशरूम को बेसिकली डिस्कवर किया है, वो लोग सरकार से इस मशरूम के लिए GI टैग मांग रहे हैं, जिससे कि अब ये मशरूम जो स्पेशल मशरूम है, ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के वही प्रोड्यूसर्स जो हैं बेच पाएँ, कोई दूसरे लोग लोकल मशरूम कश्मीर के मशरूम के नाम पर ना बेच पाएँ। ये मशरूम लगभग 20,000 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है, और इसका नाम गुच्ची या लोकल लैंग्वेज में MOREL मोरल भी बोला जाता है। तो ये थी बेसिकली आज की न्यूज़ GI टैग से रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।